आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और दो बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कार सवार 3 लोग घायल हुए। गंगधार के जेताखेड़ी फंटे का यह मामला है। जानकारी के अनुसार कार सवार लोग सीमावर्ती एमपी के महिदपुर रोड से शामगढ़ शादी में जा रहे थे। वहीं दोनों बाइक सवार मध्य प्रदेश के आलोट में शादी अटेंड करने जा रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक और कार आपस में भिड़ गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई, जिसके बाद घायल और मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमहला सीएचसी लाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। ये आज सुवासरा की तरफ से 2 बाइक पे 9 जने सवार थे और इधर महिदपुर से शामगढ़ की तरफ से एक सामने से कार जा रही थी, जो दोनों की आपस में 2 बाइकों की कार से भिड़ंत हुई। इसमें मौके पे 3 एक वयस्क और 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। 2 गंभीर रूप से अभी घायल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं झालावाड़ संवाददाता तरुण के साथ। तरुण, पता चल पाया ये हादसा कैसे हुआ? लोगों की शिनाख्त कर ली गई है? जी बिल्कुल, लोगों की शिनाख्त तो हो गई है। ये दोनों ही जो इसमें जो मृतक थे और जो घायल हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में जा रहे थे शादी अटेंड करने के लिए, और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस मामले में ये भी सामने आया कि जो दोनों जो बाइक थी, इन पर 9 लोग सवार थे और ये जब आपस में इनकी जब कार से भिड़ंत हुई तो उसमें बच्चों को भी आगे बिठाया हुआ था, जो ड्राइविंग सीट के आगे पेट्रोल टंकी के ऊपर, और उसके बाद ही बच्चे उछलकर जब नीचे गिरे हैं, उसमें ये मौत हुई है दोनों बच्चों की, और एक व्यक्ति की अस्पताल में जिसको मृत घोषित किया गया है। इस सारे मामले में करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हुए हैं, जिनका चौमहला के सरकारी अस्पताल में अभी उपचार जारी है। जी तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बाड़मेर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। शादी में शामिल होने जा रहे कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर के बायतू उपखंड में बारात में जा रही क्वालिस गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। क्वालिस चालक अनियंत्रित हो गया और कार हवा में कलाबाजियां खाते हुए पथरीली जमीन पर जा गिरी। दुर्घटना गीड़ा थाना क्षेत्र के सवाऊ पदम सिंह के पास हुई है। देखिए, पुलिस थाना गीड़ा के अंतर्गत एक क्वालिस गाड़ी में 7 लोग थे, जो किसी वैवाहिक समारोह के लिए जा रहे थे और खाली रोड पर वो गाड़ी पलटने से एक्सीडेंट हुआ। कोई दूसरी गाड़ी अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुई है, वो शायद नींद आने की वजह से या किसी वजह से हुआ। इसमें 2 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और एक को रेफ़र किया था बाड़मेर हॉस्पिटल। इसकी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डेथ हो गई और बाकी जो इंजर्ड है वो अभी बायतू जो सीएचसी है वहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध खनन के दौरान विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद कई घरों में दरारें आ गई। तेज धमाके के बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। धोरीमन्ना, मांगता, बाछड़ाऊ, धड़ल्ले से यहां पर खनन चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रेमदान के साथ। प्रेमदान, खबर से ऐसा लग रहा है कि यह गैरकानूनी तरीके से डायनामाइट लगाकर खनन किया जा रहा था। अगर आसपास बस्ती थी, क्या लोगों को पूर्व सूचना दी गई थी कि इस तरीके का धमाका खनन के लिए यहां पर किया जाएगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आसिफ कि ये पूरा मामला जो है, ये लीज की आड़ में कुछ जगह पर अवैध खनन चल रहा है, जहां पर लोगों को तत्काल प्रभाव से जो माल मटेरियल निकालना है उसको लेके ये अवैध ब्लास्ट किए जाते हैं, जिससे आए दिन की घटना है। ये मतलब ऐसा है कि हर दिन इस तरीके की घटनाएं होती है, जहां अवैध खनन जहां हो रहा है वहां इस तरीके के माइंस लगा करके उसको ब्लास्ट करके पत्थर तोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ के जो लोगों का जनजीवन है वो ज्यादा प्रभावित है। लोगों क्योंकि ब्लास्ट होता है उस समय बहुत ज्यादा मकान में कंपन आ जाती है, लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं। क्यों इस तरीके का जो ये मांगता है धोरीमन्ना क्षेत्र के मांगता बादशाह, इसके अंदर ज्यादातर मात्रा में होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर लोग इसको खनन के लिए जो ब्लास्ट करते हैं उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जी आसिफ।
जी, प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए बात शहर शहर मचे संग्राम की। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर बाड़मेर की है, जहां वोट नहीं देने पर विवाद हो गया और दबंगों ने एक दलित परिवार के साथ मारपीट की। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर की है, जहां पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दो दिन पहले अंबेडकर सर्किल के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में पेट्रोल डलवाने आए शख्स ने पंप संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में पिटाई का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित बालक के साथ कई लोगों ने पंप संचालक के साथ मारपीट की। और बाड़मेर में मतदान के बाद दलितों पर हमले की खबर सामने आ रही है। अपने पक्ष में वोट करवाने की धमकी दी गई थी। पक्ष में मतदान नहीं करने पर यह हमला किया गया। एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया। हमले में 7-8 लोग घायल हुए। घायलों का राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। 23 नवंबर को देर शाम की घटना बताई जा रही है। गडरा रोड थाना क्षेत्र के बुठिया गांव का यह पूरा मामला है। वो वोट देकर जब घर लौट रहे थे तो उन पर वहाँ पर हबीब नाम का वहाँ जो शराब का तस्कर है, सरादीन है जो शराब का तस्कर है, और भी अन्य देशद्रोही गतिविधियों में वो लिप्त है, उस व्यक्ति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर हमला किया। और हमला तो किया एक 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला के एक घुटने की पटेला बोन वो टूट गई है और कुल्ले की हड्डी टूट गई है, और 4 औरतों को बुरी तरह से पीटा और पुरुषों को बुरी तरह से, जो भी बीच में आया छुड़ाना, उनको भी बुरी तरह से पीटा। दो पक्षों में कल मतदान के तो पश्चात। और सीधा रुख करते हैं पीसीसी दफ्तर की तरफ, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पीसीसी दफ्तर से सीधी तस्वीरें, जहां आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दफ्तर में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अहमद पटेल कांग्रेस के चाणक्य समझे जाते थे। इंदिरा गांधी के ज़माने से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। फिर राजीव गांधी के साथ उन्होंने लंबा वक्त काम किया, राज्यसभा सांसद रहे हैं और कांग्रेस की रणनीति बनाने में उनकी हमेशा से मुख्य भूमिका रही है। गांधी परिवार के बेहद विश्वसनीय और करीबी समझे जाते थे अहमद पटेल, और उनके सुझावों को कांग्रेस ने हमेशा प्राथमिकता दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। आज उनका निधन हो गया और पीसीसी दफ्तर पर जो है वो आधा झंडा भी आप देख सकते हैं झुका हुआ है। सभी कांग्रेस दफ्तरों को आज कांग्रेस दफ्तरों के ऊपर ये आधा जो झंडा है उसको झुकाया गया है। साथ ही सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद बने। 1986 में अहमद पटेल गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और 1988 में जवाहर भवन ट्रस्ट के सचिव बनाए गए थे। 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे। इसके अलावा 2018 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा, यानी कुल मिलाकर 8 बार संसद के अंदर वो रहे बतौर सांसद। यानी कि अपनी राजनीति के करियर की शुरुआत से लेकर अपने अंत तक वो लगातार पार्लियामेंट का हिस्सा बने रहे।
कोरोना से जूझ रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन बुधवार तड़के हो गया। अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांसें ली। अहमद पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें 15 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जिंदगी की जंग में वे हार गए। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कई साल सार्वजनिक जीवन में समाज के लिए काम किया। उन्हें अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने उनके बेटे फैजल से बात की है, उनकी आत्मा को शांति मिले। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, आज दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। वे हमेशा पार्टी के लिए जिए और कठिन वक्त में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। हमेशा उनकी कमी खलेगी। जबकि अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने एक वफादार सहयोगी और दोस्त को खो दिया। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। बता दें कि गांधी परिवार से पटेल की नजदीकियां इंदिरा गांधी के जमाने से थी। वो कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे करीब थे। और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर की सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता, नेता, कांग्रेसी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक एक करके यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीसीसी दफ्तर से इस समय सीधी तस्वीरें। गुजरात के बड़े कांग्रेसी नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट कर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और महेश जोशी भी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी काफ़ी करीबी समझे जाते थे अहमद पटेल। हाल ही में जो राजस्थान में सरकार में दो नेताओं के बीच में जो विवाद, राजनीतिक विवाद हुआ था, उससे सुलझाने के लिए भी केंद्रीय कांग्रेस कमान ने, और अशोक गहलोत का ट्वीट है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन हुआ। सीएम गहलोत ने इस पर गहरा शोक जताया है और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता और दोस्त अहमद पटेल का असमय निधन कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पार्टी के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में अहमद पटेल को दोस्त कहकर संबोधित किया है। काफी नजदीकियां थी दोनों नेताओं की कांग्रेस में, और जैसा कि राजनीतिक संकट जो राजस्थान में कांग्रेस में आया था सरकार पर, उसे सुलझाने के लिए भी केंद्रीय कांग्रेस ने, दिल्ली में बैठे कांग्रेस आला कमान ने एक कमेटी गठित की थी जिसमें तो आज लगता है ऐसा है कि हम लोग अनाथ हैं, हम लोग अनाथ हुए हैं। लेकिन जो हिम्मत अहमद भाई में थी और जो उनमें जज्बा था, जो वो चाहते होंगे, वो यही चाहते होंगे कि हम हार ना माने, हम टूटे ना, हम लगातार आगे बढ़ते रहें। और इससे बढ़कर खराज अकीदत या श्रद्धांजलि उनको और नहीं हो सकती कि हम हिम्मत और बांध लें। मैं इतने ही कह सकता हूँ। गोगोई जी के निधन में क्या कहना चाहूँगा? गोगोई जी के लिए मैंने लिखा था। गोगोई जी से मेरे पुराने संबंध थे। मेरे चेंबर में वो भी प्रैक्टिस किया करते थे। और शुरू में जब असम में एजीपी की गवर्नमेंट थी और गोगोई जी तैयारी कर रहे थे एक बार फिर असम को तिरंगे के नीचे लाने की, उस समय जाकर उनसे संपर्क हुआ करता था, मिलते थे, बात करते थे। तो इतने अलग अलग
पहलू हैं जिस पे उनके साथ संबंध रहे, तो उनके साथ भी ऐसा लगता है कि एक पूरा युग जो है, एक पूरा युग निकल गया, चला गया। अब आगे का युग कैसा होगा वो समय बताएगा। तो पीसीसी दफ्तर से सीधी तस्वीरें। सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके इतने पहलू थे राजनीतिक जीवन में जिन्हें याद किया जाना चाहिए, और आगे का वक्त कैसा होगा अहमद पटेल के बिना कांग्रेस में ये देखना होगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सलमान खुर्शीद, जो कि खुद कांग्रेसी नेता है, उन्होंने कहा कि एक युग अहमद पटेल का था कांग्रेस में, और आने वाला युग कांग्रेस में बिना अहमद पटेल के कैसा होगा, इसे देखना होगा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। समाज की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले कंधे जब शराब के नशे में धुत होकर सड़कों पर दिखे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज कितना सुरक्षित होगा। ऐसा ही एक नजारा उदयपुर के उदियापुर बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी कभी इधर तो कभी उधर झूमता हुआ नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। एक तरफ प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं देखी जा रही हैं, और जिनके कंधों पर इन घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी है, वो नशे में झूमते हुए सड़क पर किसी आम शराबी की तरह यहां पर नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, और आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर इसी समय सड़क पर कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाए तो ये पुलिसकर्मी उस आपराधिक घटना को रोकने में खुद को कितना सक्षम पाएगा। और उदयपुर में सड़क पर पैंथर नजर आया। रणकपुर जाने वाले रोड पर पैंथर दिखाई दिया, जिसे कार चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैंथर रोड किनारे बैठा है, तो वहीं पैंथर सड़क पर दौड़ता दिखाई दे रहा है। पैंथर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं रात के वक्त सड़क पर पैंथर के आने से वाहन चालकों में थोड़ा खौफ है। और प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी संग संवाद है। केंद्रीय प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पीएम मोदी प्रोजेक्ट्स का फीडबैक ले रहे हैं। वीसी के जरिए सभी सीएस जुड़े हैं। सीएस निरंजन आर्य भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ चुके हैं। उद्योग प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार, सचिव नीरज के पवन और विशिष्ट सचिव पीसी किशन भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। राजस्थान कांग्रेस में विधायकों की बढ़ती ताकत को लेकर संगठन में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ कार्यकर्ता विधायकों को तरजीह दिए जाने से नाराज बताए जा रहे, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि संगठन में बहुत सारे पदों पर नियुक्ति और चुनाव होना बाकी है। ऐसे में विधायकों की बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
हाल में पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट विधायक की पैरवी पर दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं पार्टी के राज्य स्तरीय नेता ऐसा नहीं मानते। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी राय जानी हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी ने। विधायक आधारित मॉडल, विधायक चुनावा प्रतिनिधि होता है और ऐसे में विधायक से भी राय लेना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा फील्ड में रहता है। ये बात आप मानकर चलिए कि विधायक भी कभी नहीं चाहता कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कमजोर हो, विधायक ये चाहता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत हो। जहां ऐसा लगता है कि विधायक के अलावा कोई राय आ रही है तो उसमें प्रदेश नेतृत्व तो खुद देखता है। ऐसा नहीं है, संगठन और सरकार में सामंजस्य बना रहे, इसी प्रकार से हम लोग काम करते आ रहे हैं। अभी आपने देखा नगर निगम के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, हर जगह पे कार्यकर्ताओं से तवज्जो ली जाती है, उनसे बात की जाती है। कोई भी विधायक ये नहीं चाहता कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कमजोर हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी संगठन के जिला अध्यक्ष के और दूसरे पद जितने भी हैं वो सब पे अभी अपॉइंटमेंट होना बाकी है। तो ऐसे में श्रेष्ठ तरीका ये हो सकता है कि हम एमएलए की राय को तवज्जो दें। ये बात सही है कि 4-6 महीने से यही हो रहा है कि जो भी कुछ है वो विधायक है। पार्टी के जो 35-35, 40-40 साल कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे उनको सब दरकिनारे हैं और मेन सारा काम विधायकों को सौंपा गया है। विधायकों के आधार से जो भी कुछ हो रहा है आज की तारीख में विधायकों के आधार पर ही हो रहा है। झुंझुनू के चिड़ावा में चौरसिया मंदिर के पास रहने वाले सज्जन केडिया के परिवार में पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी की रस्म सबसे छोटी बेटी से करवाई। 4 बहनों में सबसे छोटी दीपशिखा को पगड़ी दी गई। बता दें कि सज्जन केडिया का गत दिनों निधन हो गया। उसके बाद दीपशिखा ने पिता की अर्थी को कंधा भी दिया और उसके बाद पगड़ी की रस्म अदायगी भी की। दीपशिखा अब घर का काम संभालने के अलावा पिता का बिजनेस भी देखेगी। दीपशिखा के पगड़ी की रस्म की और जिम्मेदारी निभाने की बात की चारों तरफ सराहना की जा रही है। रस्म के बाद शिखा ने अपने पिता की दुकान और विरासत को भी संभाल लिया है। पापा ने हमें हमेशा बेटों की तरह ही प्यार दिया है, तो हम पापा का बिजनेस भी संभालेंगे और घर पे मम्मी को भी संभालेंगे। पापा के कोई बेटा तो है नहीं, एक्चुअल में हम 4 बहनें ही हैं, तो किसी और के हाथ से ये सारा काम करवाने की बजाय हमने फैसला लिया कि हम ही बेटे बन के सारा काम पापा का हम ही करें। संभाल रही है अपनी दुकान, जो भी कारोबार है अपना दुकान पे भी पूरा है और अपने घर का भी पूरा कार्य कर रही है। वो जो भी उसको करना चाहिए पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य वो संभालेगी। पगड़ी का जो जिसका लड़का नहीं हो वो लड़का होता है, वो राजगद्दी है, राज तिलक बोलते हैं। पगड़ी बहुत ज़्यादा, इसका लड़का तो था नहीं और लड़की है, तो लड़की है हाथ से पूजन कर रहा है और वो बन रहा है।